जाएगा और नई सरकार को मौका देना पड़ेगा। साथियों, वर्तमान में हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं कि बड़े संवेदनशील हैं, हमारी सुनते हैं। साथियों, अभी वर्तमान में जो पुरानी पेंशन लागू करी गई थी, गहलोत साहब के आवास पे लाखों लोगों ने मुलाकात करी थी। आज गहलोत सरकार आंख बंद करके क्यों बैठी है? आज के दिन हजारों की भीड़ मेरी बहनें बच्चों को लेकर यहाँ पे बैठी हुई है। क्या गहलोत सरकार का ये फर्ज नहीं बनता कि यहाँ से 10 बंदे 15 बंदे बुला के इनकी पीड़ा सुने और उनका समाधान निकाले? लेकिन सरकार आंख बंद करके बैठी हुई है। लेकिन हम फिर निवेदन करते हैं सरकार से, सरकार इनकी पीड़ा सुने और इनकी जो मांगे हैं वो मांगे पूरी करे। सरकार से मेरे साथी कुछ ज्यादा मांग नहीं कर रहे हैं, केवल इतनी मांग कर रहे हैं कि संविदा कैडर 2022 में इनको शामिल किया जाए। इसके अलावा इनकी और कोई मांग नहीं है। न तुमसे ये तनख्वाह ज्यादा मांग रहे हैं, न कुछ और मांग रहे हैं, केवल अपना हक इतना मांग रहे हैं कि जो तुमने हमें सेवा करने का मौका दिया था वो सेवा करने का मौका हमारे से न छीना जाए। हम हमारे समाज की, हमारे माता पिता के साथ जो परिवार के लोग हैं उनकी सेवा करना चाहते हैं। 7-8 हजार में किसी का घर नहीं चलता, लेकिन जो सेवा भाव है उस सेवा भाव से ही ये कार्य कर रहे हैं। गांधी जी के 3 बंदर थे। साथियों, एक बात कहूंगा आपको, इस सरकार के लिए एक बात कहूंगा आपको मैं, गांधी जी के 3 बंदर थे। तीनों बंदर एक संकेत देते थे, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। लेकिन हमारे गहलोत साहब जो अपने आप को गांधीवादी बताते हैं, हमारा निवेदन है कि उस गांधीवादी नीति पे चल के हमारे बेरोजगार कर दिया गया है जिनको, उनका साथ दें, उनका सहयोग करें और उनकी जो मांगे हैं वो पूरी करें। लेकिन जो सरकार जो गांधीवादी नीति, जो 3 बंदरों की नीति है, वो यहाँ पे उल्टी कर रखी है। न तो हम इनकी पीड़ा को देखेंगे, न इनकी पीड़ा को सुनेंगे और न इनकी पीड़ा के बारे में हम बोलेंगे। जो बोलेगा उसकी आवाज को दबाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे इतना पूरा विश्वास है आपकी यूनिटी को देख के, मैं सलाम करता हूँ आपकी यूनिटी को। साथियों, आपके सीएचओ की एकता को सलाम करता हूँ। आज के दिन चिकित्सा क्षेत्र में ऐसा कोई भी विभाग नहीं है जो पीड़ित नहीं है सरकार से, लेकिन उसके खिलाफ जो आवाज उठाने के लिए यहाँ पे खड़ा है वो मेरा सीएचए साथी है। और इन सीएचए की जो मांग है कि सरकार को पूरी करनी पड़ेगी, इसमें किसी का कोई वो नहीं है। साथियों, आप लोगों की जो यूनिटी है, आप लोगों का जो साथ है, अगर ये बना रहा, साथियों प्रशासन है वो अपनी व्यवस्था बनवाने के लिए है, आप लोगों के खिलाफ वो कोई कार्रवाई नहीं करेगा। जब तक हम सही हैं हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर हम गलत होंगे तो कोई ना कोई गलत हमारे साथ करेगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, जिस यूनिटी के साथ, जिस ईमानदारी से, जिस परिचय के साथ आप बैठे हैं यहाँ पे, अपनी जो नर्सिंग की जो एक कहावत है कि सबसे सिंसियर पर्सन होता है एक नर्सिंग स्टाफ, जो मरीज की ज्यादा से ज्यादा सेवा करता है। अगर चिकित्सा क्षेत्र में देखा जाए तो मरीज के संपर्क में सबसे ज्यादा संपर्क में रहता है नर्सिंग स्टाफ। अगर नर्सिंग स्टाफ परेशान है तो कल को देखा जाए हॉस्पिटलों के अंदर क्या हालत होने वाली है। जब 27,000 जब लगाए गए थे सीएचए, जब उनकी डिमांड थी, जब उनकी जब मांग थी, तब उनको लगाए गए थे। आज उनको क्यों हटाया जा रहा है? कहां से पूर्ति कर ली सरकार ने उनकी? कहां से पूर्ति होगी सरकार के उनके पास में? क्या सरकार के पास कोई बाहर से आगे काम करने के लिए अब उनकी जरूरत क्यों नहीं रही सरकार को? इसलिए सरकार से विनम्र निवेदन है, गहलोत महोदय से विनम्र निवेदन है, हमारे जो सीएम साहब हैं जिनको लोग कहते हैं कि गांधीवादी नीति से काम करने वाले हैं, तो वो सरकार हमारे इन साथियों की सुने और इनकी मांग कोई ज्यादा बड़ी मांग नहीं है। संविदा कैडर 2000, संविदा कैडर 2000, सीएचए